हिमालय की बेटियां पार्ट 3 आगे पढ़ेंगे। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे बिल्कुल भी झिझक न होती है। कालिदास की विधि यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेदवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटी और समतल आंगनों के मैदान से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी तरह नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटे के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम अपनी प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भाग इन्हीं में इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान इन्हें कवि ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि जो हिलड़ तब्बत की बात है उन उछड़ गया था। तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल में असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने।